हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको देवी के 9 रूपों के बारे में बताऊंगी कि नवरात्रों में देवी के किन किन 9 रूपों की पूजा की जाती है। मैं इस वीडियो में आपको उन 9 देवियों के नाम बताऊंगी, उनकी पूजा कैसे की जाती है इसके बारे में भी बताऊंगी और उनको कैसा विशेष भोग लगाया जाता है इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। माता के इन 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है उनमें पहला है शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा है कुष्मांडा, पांचवा है स्कंद माता, छठा है कात्यायनी, सातवां है कालरात्रि, आठवां है महागौरी और नौवां सिद्धिदात्री की पूजन की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक विधिवत उपवास करने के बाद नवमी तिथि के दिन उपवासों का समापन किया जाता है। प्रत्येक उपवासक की है जिज्ञासा भी रहती है कि माता को भोग में क्या दे कि जिससे माता शीघ्र प्रसन्न हो। हिंदुओं का कोई भी उपवास भोग या प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता है। व्रत किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो उसमें देवी देवताओं को भोग अवश्य लगाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी पहले दिन की जो देवी है देवी शैलपुत्री या माता शैलपुत्री। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम नवरात्रा होता है। नवरात्रा के पहले दिन माता के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इस कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। इसके बाद मैं आपको माता के दूसरे रूप के बारे में बताऊंगी जो है उनका ब्रह्मचारिणी रूप। तो द्वितीया तिथि के दिन श्री दुर्गा के द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी, इस कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी माता को भोग शक्कर का लगाया जाता है। शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। माता का तीसरा रूप है चंद्रघंटा रूप। चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है, इसलिए उनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इसकी पूजा तीसरे दिन की जाती है। चंद्रघंटा का पूजन करने से उपवासक की सभी मनोइच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है और ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी दी जाती है। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवास को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। अब मैं माता के आपको चौथे रूप के बारे में बताती हूँ जो है कुष्मांडा। नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का है। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कुष्मांडा के उदर से हुई थी, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। माता कुष्मांडा की पूजा करने के बाद इस दिन मालपुओं का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद मंदिरों में बांटना भी शुभ रहता है। माता को मालपुओं का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक की बुद्धि का विकास करती हैं। इसके बाद मैं माता के 5वें स्वरूप का वर्णन करती हूँ या इसके बारे में आपको बताती हूँ। 5वां रूप है स्कंद माता। माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, तो 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता हैं। 5वें दिन माता के इस रूप की आराधना करने से उपवासक की सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस दिन माता को केले का विशेष भोग लगाया जाता है। कहते हैं केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। अगला है छठा रूप माता का कात्यायनी रूप। षष्ठी तिथि को माता के इस रूप की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ माता ने पुत्री रूप में जन्म लिया, इस कारण वे कात्यायनी कहलाईं। नवरात्रा के छठे दिन
इनकी पूजा आराधना की जाती है और माता को विशेष भोग शहद का लगाया जाता है। कहते हैं इससे उपवासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। इसके बाद मैं आपको 7वें रूप के बारे में बताऊंगी। 7वां रूप है कालरात्रि रूप। कालरात्रि रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माता बुरी शक्तियों का नाश करने वाली हैं। इस दिन माता को विशेष भोग गुड़ का लगाया जाता है। कहते हैं इससे आने वाले संकट कम होते हैं और माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से भी मुक्ति मिलती है। अगला रूप है माता का 8वां रूप महागौरी रूप। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। माता के महागौरी रूप का पूजन करने पर माता प्रसन्न होकर उपवासक की हर असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। इस दिन माता जी को विशेष प्रसाद नारियल का लगाया जाता है। यह माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती है। अब 9वां रूप है सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना का होता है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा गया है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इनको सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। इस दिन माता को तिल का भोग विशेष लगाया जाता है। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में देवी माँ को क्या क्या प्रसाद लगाएं विशेष उसके बारे में बताया है और माता के सारे रूपों की वर्णन किया है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय माता दी।